नमस्ते जी। अनेक परंपराएं ऐसी रही हैं जो कालांतर में आकर के जिनका स्वरूप बिगड़ गया, वो उस रूप में नहीं रही जिस रूप में हमारे ऋषियों के काल में होती थी। और उन परंपराओं में ही एक परंपरा रही है पंचायतन पूजा की, पंचदेव पूजा की। आज यदि देखा जाए तो पंचायतन पूजा क्या होती है, तो हम देखते हैं कि समाज में क्या प्रचलित है पंचायतन पूजा के नाम पर। वो कहते हैं कि 5 देवों की मूर्ति बना करके उनको स्थापित करके उनकी पूजा करना जो हो पंचायतन पूजा कहलाता है। कि 5 देव कौन कौन से? वो कहते हैं कि शिव है, गणेश है, विष्णु है, अंबिका या दुर्गा है और 5वें देव सूर्य देव हैं। तो इन 5 की पूजा मूर्ति बना करके इनकी पूजा करना जो हो पंचायतन पूजा कहलाता है। फिर उसी को बदल करके कुछ लोगों ने शिव परिवार की पंचायतन पूजा बना दी, किसी ने राम परिवार की पंचायतन पूजा बना दी। अर्थात शिव परिवार की पंचायतन पूजा में शिव जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और उनके वाहन नंदी, और राम परिवार पंचायतन पूजा में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को एक कर दिया और हनुमान को सम्मिलित करके वो जो पंचायतन पूजा बना दी गई और उनकी मूर्तियां बना करके उनकी पूजा करने का विधान कर दिया गया। तो ये पंचायतन पूजा का जो है इस प्रकार का स्वरूप बना दिया गया। लेकिन वास्तव में पंचायतन पूजा क्या है, वास्तव में पंचदेव पूजा क्या है और उसका वैदिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ में इस पंचायतन पूजा को हमें बताया है बहुत अच्छे प्रकार से। उसका जो आर्ष दृष्टिकोण है या जो वास्तव में पंचायतन पूजा होनी चाहिए उसके बारे में बताया है। तो जो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, स्मृति आदि में जो पंचायतन पूजा का जिस रूप में विधान दिया गया है उसको ऋषि दयानंद बताते हुए लिखते हैं कि कहते हैं कि 5 देव कौन से होते हैं जिनकी हमें निरंतर पूजा करनी चाहिए और जिससे हमें बल, बुद्धि, हमारा विवेक, साहस, सुख, लोक परलोक का सुधार, वो सब चीजें होती हैं। क्योंकि ये जो समाज में पंचायतन पूजा प्रचलित है उसमें भी कहते हैं कि इससे ये सब मिलता है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो जो हमारा वैदिक स्वरूप है पंचायतन पूजा का उससे वो सब प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि वो वैदिक स्वरूप क्या है और ऋषि दयानंद ने क्या बताया है। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पूज्यो देवत पति। ये 5 जो है पूजने योग्य है। ये 5 देव हैं। कौन कौन से? माता देवी है, माता देवता है, अर्थात माता जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारा पालन पोषण करती है, जो जीवन भर हमारे सुख के लिए हमें कुछ न कुछ हमें देती ही रहती है। तो माता हमारे लिए देवता है, उसकी पूजा करनी चाहिए। अर्थात उसकी आवश्यकता की पूर्ति, उसका सम्मान सत्कार आदि और उसकी आज्ञाओं का पालन आदि वो करना जो है हमारे लिए है। दूसरा देवता बताया कि पितृदेव हो, अर्थात जो पिता है जिसने हमारा पालन पोषण किया है, जिसने हमें सुरक्षा प्रदान की है, जिसने हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए अपना जीवन लगाया है, तो वो पिता हमारे लिए देवतुल्य है। तो उसकी भी पूजा, अर्थात उसकी संकल्पों को पूरा करना और उसकी तन मन धन से सम्मान सत्कार और जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, जिस चीज़ों की भी उन्हें आवश्यकता है उनकी अच्छी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक उनकी तृप्ति करना, तो वो पिता की पूजा कहलाता है। अर्थात 2 देव हो गए, माता और पिता, और माता पिता के साथ साथ ही जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा, ताऊ, नाना, नानी, दादा, दादी आदि जो भी बुजुर्ग हैं उसे श्रेणी में, उन सब का भी उसी रूप से सम्मान सत्कार करना, तो वो ये 2 देवताओं की पूजा होगी। उसके बाद तीसरे उसमें आते हैं आचार्य देवो भव, अर्थात जो आचार्य, गुरु, शिक्षक आदि है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, जो हमें सत्य सिद्धांत बताता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें निर्देश देता है, दिशा निर्देश के जिसके अंतर्गत हम चलते हैं और चल करके अच्छे मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग को पर चलते हैं, जो हमें किसी न किसी क्षेत्र में हमें कुछ न कुछ सिखाता है, तो वो सब हमारे गुरु, शिक्षक, आचार्य जो हमें सत्य का उपदेश देते हैं, तो वो सारे गुरु, शिक्षक, आचार्य जो भी है वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं। उनकी भी पूजा इसी रूप से, उनकी भी जो है वेद सम्मत बातों को, उनकी भी जीवन में काम आने वाली बातों को, उनका अनुसरण करना और उनका भी सम्मान सत्कार और तन मन धन से उनका सहयोग, उनकी सेवा करना, वो उनकी पूजा का विधान होता है। तो ये 3 देव हो गए, माता, पिता, आचार्य, और चौथे हैं अतिथि देवो भव,
अर्थात जो विद्वान हैं, धार्मिक हैं, जो सत्योपदेष्टा हैं, जो निस्वार्थ रूप से उपदेश देते, भ्रमण करते हुए उपदेश देते रहते हैं, जो हमें सत्य सिद्धांत से उनकी शिक्षा देते रहते हैं, वो सब जो है वो अतिथि देव कहलाते हैं और कोई सगे संबंधी अतिथि नहीं होते हैं। तो जो धार्मिक विद्वान है, सत्योपदेष्टा, सत्य सिद्धांतों को जनाने और बताने वाले, हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाले जो उपदेशक आदि हैं, जो भ्रमण करते रहते हैं इस रूप से, तो वो सब भी देवतुल्य ही हैं। उनका भी उसी प्रकार से उनके सत्य सिद्धांतों को पालन करना, उनका अनुसरण करना और उनका भी तन मन धन से सहयोग हर प्रकार से करना, तो वो उन अतिथि जो इस रूप में कहलाते हैं उनकी पूजा का विधान है। और उसके अलावा जो पांचवा देव है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी गृहस्थ को ठीक से चलाने के लिए। तो वहाँ ऋषि लिखते हैं कि जैसे पत्नी के लिए पति देव है, उसी प्रकार से पति के लिए पत्नी भी देवी है। अर्थात जिस प्रकार से पत्नी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने पति की सेवा, उसका सम्मान, उसका सहयोग और वो सब करे, अनुसरण करे, उस प्रकार से पति का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी पत्नी की सेवा, सम्मान, सहयोग, अनुसरण मिलकर के एक दूसरे जो पूर्ण रूप से अगर कहें तो एक दूसरे का सहयोग, सम्मान, सत्कार करते हुए जीवन की गाड़ी को चलाएं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे की पूजा करते हुए माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इन 5 देवों की पूजा ही पंचायतन पूजा कहलाती है। ये 5 देव ही पंचदेव कहलाते हैं। और इन 5 देवों की पूजा जब हम इस रूप से करते हैं, अर्थात माता, पिता और जितने भी बुजुर्ग हैं वो, अतिथि, आचार्य, शिक्षक आदि, गुरु आदि, और जो हमारे पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी जो है, तो जब इस प्रकार से पूजा इस रूप से होती थी और इस प्रकार से इनका सबका परस्पर में तन मन धन से सहयोग और एक दूसरे का सम्मान आदि जब रहता था, तो तब जो है समाज में सुख बढ़ता था। तब लोगों की बुद्धि, विद्या, बल, साहस, सुख, लोक परलोक दोनों सुधरते थे। तो तब तक ये जब ये सिद्धांत जो है इस रूप में जो वैदिक सिद्धांत हैं और इस रूप से पंचायतन पूजा जब तक चलती रही घरों में, तब तक जो है सुख शांति परिवार में और समाज में बना रहा। लेकिन जब से हमने इस पंचायतन पूजा के स्वरूप को बिगाड़ दिया और अपनी कल्पित देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके केवल उनको ही पूजना प्रारंभ कर दिया, तो उससे जो हो वो समाज में जो उनसे प्राप्त होना था वो सब प्राप्त नहीं रहा। और जो वैदिक सिद्धांत और जो वैदिक परंपरा पंचायतन पूजा की थी वो जो है समाप्त हो गई या वो न्यून हो गई। और वो जितनी ज़्यादा न्यून ही उतनी ही ज़्यादा हानि हुई। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी सिद्धांत ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं और जो वैदिक उनका दृष्टिकोण है, और ऋषि दयानंद ने अनेकों इस प्रकार के सिद्धांत वैदिक दृष्टिकोण से हमारे सामने रखे हैं। तो पंचायतन पूजा के रूप में ये पंचदेव पूजा का एक सिद्धांत जो है ऋषि ने दिया है, तो वास्तविक रूप में ये पंचायतन पूजा होती है। और यही पंचायतन पूजा हमें करनी चाहिए, ना कि जो समाज में प्रचलित हो गया है, जो वेद विरुद्ध सिद्धांत प्रचलित हो गया है, उसे छोड़कर उस वेदानुकूल से सिद्धांत को इस रूप में अपनाकर हम पंचायतन पूजा के ठीक ठीक स्वरूप को ना केवल उसको धारण कर सकते हैं, अपितु समाज में भी उसको प्रतिस्थापित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद सभी को। नमस्ते जी।